हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है और अपन स्टार्ट करेंगे बंगाल राज्य। ओके, बंगाल राज्य की स्थापना और उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ होगी क्लास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके, जीके क्रेजी टुडे के साथ आप बने रहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ओके, बंगाल राज्य की स्थापना। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मुर्शिद कुली ने। ओके, किसने की थी? मुर्शिद कुली। ओके, मुर्शिद कुली खान ने की थी। ओके, और अपनी राजधानी किसे बनाया? तो उसने मुर्शिदाबाद बनाया। ओके, मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी राजधानी बनाया। ओके, और उनकी मृत्यु। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो उनकी मृत्यु हुई 1727 में। ओके, 1727 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका शासन खत्म। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला शासक कौन बना? अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक बना सुजाउद्दीन। ओके, अगला शासक बना और कब? और इनकी भी मृत्यु हो गई कब? 1739 ईस्वी में। ओके, तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल रहा 1700 इनका शासनकाल रहा 1727 से। ओके, 1727 से 1739 तक। ओके, किसका? तो ये रहा सुजाउद्दीन का। ओके, सुजाउद्दीन की ये शासनकाल स्टार्ट हुआ और अब कब तक रहा? 1739 तक इनका शासन रहा। इनके बाद अगला शासक बना, तो कौन बना? अलीवर्दी खान। कौन बना? अलीवर्दी खान। ओके, अलीवर्दी खान कब मृत्यु हुई इनकी? इनकी मृत्यु हुई 1756 में। ओके, 1756 में इनकी मृत्यु। तो अलीवर्दी खान ने कब अपना शासनकाल जमाया? तो कब से कब तक रहा? 1739 ईस्वी से 1756 तक। ओके, कितने साल इन्होंने शासन किया? इनका शासनकाल रहा कितने साल तक? 17 साल तक। ओके, कितने साल तक रहा? 17 साल तक इनका शासन रहा। ओके, और उसके बाद अगला शासक कौन बना? अगला सिराजुद्दौला। ओके, सिराजुद्दौला अगला शासक बना कब से? 1756 से। ओके, अब इन्होंने शासनकाल संभाला। सिराजुद्दौला ने अपने परिवार में जो विवाद थे, उनके विवाद किस किससे थे? तो घसीटी बेगम। ओके, घसीटी बेगम से थे। ओके, और किससे थे उनके साथ उनके विवाद? तो उनके विवाद थे घसीटी बेगम के विवाद के साथ वो उलझा हुआ था, और अपने पड़ोसी राज्य जो पड़ोसी साथी थे उनके राजा वल्लभाचार्य। कौन थे? राजा राजा वल्लभ भाई चार्य। ओके, राजा वल्लभाचार्य के साथ, और इनके साथ विवाद थे, और किसके साथ थे? और इन दोनों का जो विवादित कार्य था उनका फायदा उठाया किसने? किसने उठाया? अंग्रेजों ने। ओके, तो इनका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेज थे जो, उन्होंने क्या किया? किला का निर्माण करने लगे। ओके, ओके, निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। अब किले का नाम था फोर्ट विलियम किला। ओके, फोर्ट विलियम किले का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसका इन दोनों इनके बीच युद्ध देख के उन्होंने इसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। ओके, इन्होंने किसके प्रधान कौन था वहां का? तो वहां का अधिकारी जो था, इस किले का अधिकारी, जो बनाने वाला अधिकारी। ओके, अधिकारी कौन था? तो अधिकारी का नाम था रोजर डेक। रोजर डेक। ओके, रोजर ड्रेक। ओके, रोजर ड्रेक थे अधिकारी। ओके, इस किले के। अब कालकोटरी की जो घटना थी, ब्लैक होल बोलते हैं उसे। ओके, कालकोटरी की घटना में कितने लोग थे टोटल?
46 लोग थे, उनमें से मृत्यु बचे कितने? 23 लोग थे, बचे हुए 23 लोग थे, और मृत्यु कितनी हो गई थी? 146 लोगों की, और बचे 23 लोग थे, और 123 की वहां मृत्यु हो गई थी। ओके, मृत पाए गए थे उसके अंदर। ओके, ब्लैक होल की घटना कही जाती है, उसके नाम दिया गया ब्लैक होल की घटना। ओके, सिराजुद्दौला ने अचानक किले पर हमला कर दिया। यह घटना किस लिए हुई? जो सिराजुद्दौला था, ओके, सिराजुद्दौला ने अचानक हमला कर दिया। ओके, और हमला करते ही वहां की परिस्थिति हुई कि लोगों ने कलकत्ता के चंदनगर नामक स्थान पर ये छोटे से एक घर में कैद कर दिया। जो कलकत्ता था, कलकत्ता के पास एक नगर था चंदनगर। ओके, उसके पास एक घर था। क्या था? चंदनगर में एक घर। ओके, घर में कैद कर दिया सभी को। ओके, और कैद करके उनको सभी को उसके अंदर रख दिया। और उनमें से एक व्यक्ति था, जो 23 लोग थे ना, उनमें से एक व्यक्ति था, जो बचे हुए 23 लोग थे ना, कौन से? ये वाले। ओके, इनमें से एक व्यक्ति का नाम क्या था? तो उनका नाम था हॉरवेल। हॉरवेल थे जो बचे हुए थे उसमें से। ओके, 144 व्यक्तियों में वो शामिल थे, पर बचे हुए 23 लोगों में भी वो शामिल थे। ओके, 143 में शामिल थे, बचे हुए 23 लोगों में भी वो शामिल थे। तो उनका नाम क्या था? हॉर्न बिल। ओके, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल ने ये घटना की जानकारी सभी को दी। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जो मीर कासिम थे, ओके, नहीं, सिराजुद्दौला को हराने का जो कार्य हुआ, जो हराने का मेन मुद्दा हराने का आता है, तो वो कौन आता है? ये दोनों व्यक्ति आते हैं। ओके, मोस्ट। ओके, ये उनके सेनापति थे, और ये उनके वित्त मंत्री यानी कोषाध्यक्ष के रूप में राय दुल्लर। ओके, इन दोनों ने क्या किया कि युद्ध के अंदर जब सिराजुद्दौला सेना लेके पहुंचता है वहां, ओके, तो इन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था, ओके, उस युद्ध हो रहा था, उस स्थिति में इन्होंने क्या किया? जो प्लासी का नाम दिया गया उस हुगली नदी के पास हुआ था, ओके, और प्लासी का युद्ध था। ओके, सॉरी, प्लासी का युद्ध था। ओके, तो ये थे कौन? सिराजुद्दौला, और ये थे अंग्रेज। इन दोनों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इन दोनों को मिला लिया अपनी ओर मिला लिया। जैसे पैसे देके, लालच कैसे भी देके इन्होंने मना लिया। मीर जाफर को बोला कि आप हमारी तरफ आ जाओ, आपको हम पूरा राज्य दे देंगे। ओके, और इन्होंने इसका कूटनीति अपना के और सिराजुद्दौला के साथ ये गद्दारी कर लिया इन दोनों ने। ओके, अब उनका जो वित्त कोष का जो कोषाध्यक्ष था वही नहीं रहा और सेनापति नहीं रहा, तो सिराजुद्दौला कहाँ से जीतेगा? तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ देना युद्ध में स्टार्ट कर दिया। ओके, अब सिराजुद्दौला वहां से भागने लगे। ओके, आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध, अब देखिए इसमें बता दें पूरी डिटेल से। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था हुगली नदी, बंगाल राज्य, जो बंगाल राज्य था, और वहां कौन सी थी? हुगली नदी। ओके, हुगली नदी के किनारे जो प्लासी का युद्ध था, हुगली नदी के किनारे हुआ था। सिराजुद्दौला की सिराजुद्दौला जो मीर कासिम था, कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था। कौन? सिराजुद्दौला मीर कासिम के कहने से पहले ही लौट रहा था। कौन? मीर कासिम सिराजुद्दौला के। ओके, तो जिससे रास्ते में हत्या, जब युद्ध हारने लगे तो सिराजुद्दौला वहां से, यहाँ सिराजुद्दौला, जैसे यहाँ युद्ध हो रहा है, ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ से उनके घोड़े आ रहे हैं, यहाँ से उनके घोड़े आ रहे हैं, और युद्ध चल रहा है, और सिराजुद्दौला वहां से निकलकर भाग रहे थे। तो मीर कासिम ने उनको रास्ते में ही हत्या, पहले ही लौट रहा था तो उन्होंने जिससे रास्ते में ही हत्या कर दी। और कौन लौट रहा था? मीर कासिम, सॉरी, मीर जाफर। ओके, मीर जाफर लौट रहा था, तो सिराजुद्दौला ने उनकी पहली हत्या कर दी रास्ते में। और युद्ध में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता, सॉरी, उस टाइम उन्होंने मृत्यु सिराजुद्दौला की थी, और मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देता रहा चुपचाप। ओके,
और इसी प्रकार प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद जब अगला जो बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया, क्योंकि पहले तय कर लिया था अंग्रेजों ने कि अंग्रेजी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। ओके, क्या फूट डालो राज करो की नीति अपना रखी थी। तो पहले जाफर को, मीर जाफर को करा अपनी ओर, और उसके बाद उन्होंने बंगाल का पूर्व शर्त थी पूर्व जो प्लासी के युद्ध में हुई थी उनके मध्य, तो उसके अनुसार उन्होंने उनको अपना नया बंगाल नवाब नियुक्त कर दिया। ओके, बंगाल नवाब नियुक्त कर दिया। इन्होंने किसका धोखा दिया था? तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मीर जाफर ने किसको अपना धोखा दिया था, तो किसको दिया था? तो उन्होंने दिया था सिराजुद्दौला को। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ कर दिया, यानी कि मीर जाफर था तो उससे धन लेना प्रारंभ कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। ओके, अंग्रेजों ने मीर जाफर था, ओके, उससे धन लेना चालू कर दिया। ओके, कौन? किसने? अंग्रेज। ओके, अंग्रेज धन लेना स्टार्ट कर दिए। ओके ओके, इससे क्या हुआ? अब धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। अब धीरे धीरे धन उन्होंने सबसे धन इकट्ठा करने लगे। अब मीर जाफर धन देने से इनकार कर दिया और अपने राजकोष में धन रहा, उनके राजकोष में, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे सारा धन तो अंग्रेजों को दे दिया, तो अपने राजकोष में धन रहा ही नहीं उनके पास। तो उन्होंने मीर जाफर कतराने लगा, भाई धन तो है ही नहीं, अब कैसे दें अंग्रेजों को? तो वो कतराने लगा और धन देने से इनकार कर दिया। फिर अगला नवाब उनको उसको हटा दिया और अगला नवाब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ओके, अंग्रेजों का प्लान था कि हम कुछ नहीं, अपन को धन से मतलब है। ओके, मीर कासिम को नियुक्त कर दिया। अब मीर कासिम जब अंग्रेजों के वहां नया नवाब बनाया गया, तो इससे भी जो एक उन्होंने क्या किया कि उसके प्रति उन्होंने भी धन लेने के जो धन लेने लगे। ओके, कौन? अंग्रेज। ओके, अब शांतिपूर्वक कहा जाता है कि प्रथम शांतिपूर्वक क्रांति जो थी वो इन दोनों के बीच थी। किसके वजह? मीर जाफर, ओके, और मीर कासिम। ओके, कैसे कि इनके बाद इनके बीच कोई युद्ध तो हुआ नहीं। ओके, कोई युद्ध नहीं हुआ। ओके, युद्ध नहीं हुआ। ओके, तो क्या हुआ? इन अंग्रेजों के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसे रख दिया गया मीर कासिम को अपना नवाब। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब दस्तक प्रणाली। अब मीर कासिम जो था उसने क्या किया? अंग्रेजों को, जो अंग्रेजी सरकार थी, एक कार्ड बना के दे दिया। किसने? मीर कासिम ने। ओके, अब कंफ्यूजन ना हो, मीर कासिम और मीर जाफर में अंतर समझ लीजिए। ओके, तो पहले कौन था? मीर जाफर, फिर मीर कासिम। ओके, अब दस्तक प्रणाली एक प्रकार की शाही फरमान है। ओके, अब ये एक शाही फरमान था। इसमें क्या था कि अंग्रेजों को जो शाही फरमान था से पास दस्तक, जो पास कहा जाता, पास। ओके, जो अपने जैसे टोल नाके पे है, ऐसे टोल नाका है और अपने पास दिखाया है यहाँ पे, तो टोल का गेट ओपन हो जाएगा। तो ये क्या गया? फ्री। ओके, फ्री की जो चीज है, ओके, फ्री वाली जो चीज है वो हो गया, ये फ्री वाली बात हो गई। तो इसमें मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा कर दी। कर में छूट, इससे क्या होता था? दस्तक प्रणाली एक प्रकार से ये कर में छूट थी, जो कर था, ओके, उसमें छूट दे दी थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अंग्रेज थे तो उन्होंने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ओके, अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि इस कार्ड को, इस कार्ड जो था दस्तक प्रणाली का एक कार्ड बनाया गया था, उसको किसको देने प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने? तो साहूकारों को, उनको देना प्रारंभ कर दिया। और साहूकार क्या? साहूकारों से धन यानी पैसा, रुपये लेना प्रारंभ कर दिया। किसने प्रारंभ कर दिया? अंग्रेजों ने। ओके, तो अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया रुपये लेना, किससे? साहूकारों से। किससे? साहूकारों से। ओके, अब साहूकार तो वो कार्ड दिखाए रोड फ्री हो जाए, टैक्स उनका लगे ना, तो अंग्रेजों ने ये नीति अपना के अपना पैसा वसूलना प्रारंभ कर दिया। अब मीर कासिम था,
उसने क्या किया कि दस्तक प्रणाली थी उसे ही समाप्त कर दिया। ओके, दस्तक प्रणाली को समाप्त करते ही मीर कासिम ने अपनी राजधानी को, अंग्रेजों ने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज थे उन्होंने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ओके, अब अंग्रेजों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया और उसके प्रति विपक्षी जिस प्रकार होते हैं उस प्रकार हो गए। ओके, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदल दी। ओके, मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदल दी और उसको अपनी राजधानी को कहाँ ले गए, वो ले गए अपनी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुरीदाबाद ले गए, जो बिहार के मुंगेर मुरीदाबाद से, यहाँ से उठाया, जैसे ये मुरीदाबाद है। ओके, ये मुरीदाबाद और यहाँ से उठाया और ये मुंगेर। ओके, मुंगेर ले गए और पुनः यहाँ तो उन्होंने तो अपनी राजधानी यहाँ ले गए और अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर था उसे पुनः बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। ओके, नियुक्त कर दिया। ओके, अब मीर जाफर ने वहां जाके क्या किया, मुंगेर में गोला बारूद। ओके, कहाँ, मुंगेर में। कलर चेंज, गोला बारूद का कारखाना रख दिया। बना दिया, कहाँ जाकर, तो मुंगेर जाकर उन्होंने खोल दिया। आजकल जैसे उस, अब तो क्या है कि गवर्नमेंट ने उसे हथिया लिया, पहले वो किसका था, मीर कासिम ने उसका निर्माण किया था। तो और उसे मीर कासिम को अपना नवाब हटाकर बंगाल का और मीर जाफर को वापस पुनः बना दिया और इसी प्रकार ये नीति चलती रही। मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई, जिस प्रकार उन्होंने अपनी राजधानी बदली उसी प्रकार उन्होंने मुंगेर किया, तो इसलिए उन्होंने मीर कासिम की जो ये नीति थी, ये नीति उन्हें पसंद नहीं आई। ओके, पसंद नहीं आई तो उन्होंने ये अपनी रणनीति बदल दी। ओके, और अपना नवाब उसे पुनः बना दिया गया। ओके, तो इस प्रकार ये बंगाल राज्य की नीति थी। अगला टॉपिक होगा अपना बक्सर। ओके, बक्सर का युद्ध। ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, डिटेल से। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल। ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल को आपसे फॉलो कीजिए वहाँ आपको, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ आपको जाके मिलेगा हमारा डेली करंट अफेयर्स का। ओके, करंट अफेयर्स डेली। ओके, रोज आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिलेगा और आपको क्लास भी मिलेगी हमारे चैनल पे। ओके, तो यहीं समाप्त करते हैं आज का क्लास। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर। ओके।